आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार। साथियों, आज का सुविचार हमें भेजा है करनाल हरियाणा से डॉक्टर रजनी हंस ने। वो लिखती हैं, इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू हमारे किरदार से आए। डॉक्टर रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये आज का सुविचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं बाल हनुमान जी की कथा। एक बार की बात है, कविराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर खेल रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पड़ी। सूर्योदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। वायुदेव के वरदान से उत्पन्न बालक हनुमान जी ने तुरंत एक छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। आकाश मार्ग में जाते हुए उन्हें अनेक देवों और यक्षों ने देखा। वे सब विस्मित होकर आपस में बातें करने लगे। जरा देखो, इस बंदर के बच्चे को सीधा भगवान सूर्य की ओर लपक रहा है। इतना वेग तो स्वयं भगवान वायुदेव में भी नहीं है। चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं, उन्हें इस बात की सूचना देना बहुत जरूरी है। देव और यक्ष सुरराज इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और बोले, मैं देखता हूं कौन है वो बंदर का बच्चा, अभी मजाज चखाता हूं। बालक हनुमान जी सूर्य के नजदीक पहुंचे। ये देखकर सूर्यदेव को बड़ा विस्मय हुआ, साथ ही वे कुछ डर भी गए। मन ही मन बोले, ये कौन है जो सीधा मेरी दिशा में लपक रहा है? मेरी गर्मी का इस पर जरा भी असर नहीं हो रहा है। बालक हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचे और उन्होंने सूर्य को पकड़कर मुंह में रखना चाहा। इतने में ही ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र वहां पहुंचे। उनके साथ अन्य कई देवता भी थे। इंद्र ने बालक हनुमान जी को ललकारा, ए बंदर के बच्चे, कौन है और यहां तक कैसे पहुंचा? हनुमान जी बोले, देख नहीं रहे, उड़कर पहुंचा हूं। मुझे भूख लगी है, मैं इस फल को खाऊंगा। ये कहकर बालक हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। हनुमान जी के ऐसा करते ही सर्वत्र अंधेरा छा गया। ये देख क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी की ओर चला दिया। वज्र सीधे बालक हनुमान जी के चेहरे के पास ठोड़ी पर आकर पड़ा, जिससे बालक हनुमान जी की ठोड़ी जख्मी हो गई और वे मूर्छित हो गए। फिर सूर्य का गोला उनके मुख से निकलकर बाहर आ गया। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से मूर्छित देखकर वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्रदेव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां वायुदेव अपने पुत्र को गोद में लेकर वक्ष से सटाए दुख से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग क्रांति देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। अपने सम्मुख ब्रह्मा जी को देखते ही वायुदेव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। वायु देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक वायुदेव जी को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से वायुदेव के पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवनदेव पूर्ववत बहने लगे और त्रिलोक को जीवन दान मिला। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मा शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, ये असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा,
मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी। इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। ये अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, मेरे पाश और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, ये निरोग और मेरे दंड से सदा अवधेय रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से ये सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, ये मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवधेय रहेगा। विश्वकर्मा बोले, ये बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, ये दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, मारुत, तुम्हारे ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय दान देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहृत गति होगी। ये अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मा आदि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए।